हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन करें और जनरल स्टडीज में मॉर्निंग में हम लोग करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछले एक साल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर सुबह में 7 बजे आपको इसी YouTube चैनल पर प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे जीएस की क्लास प्राप्त होती है, जो अगर आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हैं आप कि जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं, बोलता हूं, वो सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए, टेस्ट और क्विज में आप पार्टिसिपेट कर पाएं, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें। एक छोटी सी फीस पे करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की प्रारंभ तिथि क्या है? जी हाँ, क्वेश्चन क्या है? When was the sickle cell anemia elimination mission started? देखिए यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना भाई। 4 विकल्प है। 1 फरवरी 2023, 1 अप्रैल 2024, 15 अगस्त 2025 और बजट 2025-26। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है मित्र, वो है 1 फरवरी 2023। मेरे भाई, मैं आपको कहता हूं कि आपके जो भी आपको आंसर पता हो आप उनको कमेंट में लिखें, नहीं पता हो हमारे बताने के बाद लिखें, लेकिन लिखें जरूर, जिससे आपको चीजें लंबे समय तक याद होंगी। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, चाहे जीआईसी लेक्चरर हो, जीडीसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी प्रकार के आप गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर तैयार रखें। यहां पर बात हो रही है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की। को अगर हम गति देने की बात करें तो इसके व्यापक कार्यान्वयन के लिए बजट 2025 में विशेष प्रावधान किया गया है और घोषणाएं की गई हैं, ताकि 2047, ठीक है, कब 2047 तक इससे जो है इस पर नियंत्रण किया जा सके। यहाँ पर कुछ चीजें हैं स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित। यहाँ पर देखिए, हर जीवन अनमोल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 23 सितंबर 2018 आयुष्मान योजना जो शुरू किया गया। कब? 23 सितंबर 2018। मेरे भाई, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है आयुष्मान भारत योजना कब शुरू किया गया था। कब? 23 सितंबर 2018। और इसके थ्रू 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक का तृतीयक जो है स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला जो है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, ये 1 फरवरी 2023 से शुरू किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए इस गंभीर बीमारी का खात्मा करना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, स्वास्थ्य बच्चे स्वास्थ्य भारत, ये योजना कब शुरू की गई? 22 अगस्त 2017 को केंद्रीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं की स्वास्थ्य गतिविधियों के प्रति जागरूकता। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग खास करके योजनाओं पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट योजनाओं को हम यहाँ पर कवर करेंगे। मेरे भाई आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अंडर द पीएम किसान योजना व्हाट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट ऑफ फार्मर्स एनुअली? तो यहाँ पर देखिए, पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष हस्तांतरित की जाती है? तो बताना। 4 विकल्पों में से सही आंसर देखिए, यहाँ पर 2 किस्तों में 2000, ठीक है, 3 किस्तों में 6000, 2 किस्तों में 10,000, 3 किस्तों में 15,000। बताएं, आप सब जानते हैं और बहुत फेमस है। ठीक है मेरे भाई, एक चीज मैं आपको और कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियोज नियमित तौर पर आप देखते हैं, पसंद करते हैं, तो निश्चित तौर पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर कर लें। आपको अंदाजा भी होगा कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत मैं करता हूं, तो थोड़ा सा आपका सहयोग अपेक्षित है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो है सहयोग की, तो ये देखें, ये है 6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट, यानी 6,000 रुपए का सहयोग किया जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। 2,000 की 3 समान किस्तों में ये प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। अन्नदाता की सुरक्षा, जी हाँ, पीएम किसान 1 दिसंबर 2018 को ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये योजना कब लागू हुई है? 1 दिसंबर 2018 को। ठीक है, और देखिए 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य कृषकों के खाते में 2,000 की 3 किस्तों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण होते हैं। अब एक और योजना है पीएम आशा, जो है 12 सितंबर 2018 को इसको शुरू किया गया था। क्या है? पीएम आशा। ठीक है, किसानों की उसकी उपज का पूरा उचित मूल्य दिलाने के लिए ये जो है किया गया। एक और योजना है पीएम किसान मानधन योजना, 30 मई 2019 को शुरू किया गया। यहाँ पर 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर 3,000 मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है इस
योजना के अंतर्गत। तो यह इतना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना चाहिए। आगे देखें भैया, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक खाता खोलने के लिए लड़की की अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो ये देखें बिटिया रानी है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अ गर्ल चाइल्ड टू ओपन अ बैंक अकाउंट अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना? तो बताएं, 4 विकल्प है, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12, 15। इनमें से जो सही विकल्प है मित्र वो आपको आंसर करना है। यहाँ पर सही विकल्प है भैया 10 वर्ष। जी हाँ, बात हो रही है किसका? सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी बचत योजना है। इसमें माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के मतलब लड़की के जन्म से लेकर उसके 10 वर्ष की आयु पूरी होने तक खाता खुलवा सकते हैं और उसमें उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, समाज और संस्कृति सबका साथ। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू किया गया, ये भी डेट याद रखना भाई, 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। लड़की के नाम 10 वर्ष की आयु तक बैंक खाता खोलने, सुरक्षित भविष्य का निर्माण करने के लिए, यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये जो है 4 मई 2017 को ये योजना शुरू किया गया। डेट थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करना, लेकिन भाई ध्यान रखें क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनते हैं और अभी आपके पिछले जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है एक डेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए निवेश पर 8% प्रति वर्ष की सुनिश्चित रिटर्न जो है यहाँ पर बनाई गई है। अब हम बात करेंगे एक धरोहर गोद लो योजना। 25 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया। कारपोरेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय स्मारकों का विकास एवं संरक्षण। जी हाँ, ये सब प्रमुख योजनाएं रही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर है व्हेन वाज द पीएम विकसित भारत रोजगार योजना अनाउंस, यानी पीएम मतलब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा कब की गई? तो 26 जनवरी बजट 2025-26, 15 अगस्त 2025, 16 जुलाई 2025। तो बताएं यहाँ पर सही विकल्प है 15 अगस्त 2025। जी हाँ, युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की औपचारिक घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में किया गया है। लेकिन इसकी शुरुआत कब की गई थी? जो है 15 अगस्त 2025 को। अब इसमें हम कुछ कौशल और रोजगार से संबंधित यहाँ पर आप देखेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो 2015 में होती है। युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2025 में हुई। नए भारत के रोजगार के उन्नत और व्यापक अवसर यहाँ पर प्रोवाइड किए गए, ठीक है। एक और योजना है प्रतिभा सेतु योजना 2025। युवाओं की प्रतिभा की सही मंच और आधुनिक उद्योगों की मांग से जोड़ने के लिए ये योजना शुरू किया गया है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार कितना स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। बताएं भाई सही विकल्प। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है 5 लाख। कितना है? 5 लाख है मेरे भाई। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत पात्र परिवारों को जो है माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रोवाइड कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस एंड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड स्पेसिफिकली इन द बजट 2025-26? निम्नलिखित में से कौन सा मिशन या योजना विशेष रूप से बजट 2025-26 में पेश किया गया? तो यहाँ पर देखें, धन धान्य कृषि योजना, भारत ज्ञान भारतम मिशन और भारतीय भाषा पुस्तकम, उपरोक्त में से मतलब उपरोक्त सभी। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये वाला आंसर। जी हाँ, ये तीनों योजनाएं 2025-26 बजट के अंतर्गत शामिल की गई, ठीक है। 2025-26 में कृषि, शिक्षा और भाषा के विकास पर केंद्रित 3 महत्वपूर्ण, पहले धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन और भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट प्रोवाइडेड टू द स्मॉल एंटरप्रेन्योर अंडर द पीएम मुद्रा योजना तरुण कैटेगरी? जी हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको समझना है। पीएम मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली अधिकतम ऋण राशि क्या है? खास करके बात हो रही तरुण योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले आप इनके आंसर को जरूर बताएं, ठीक है। ये है आपका 10 लाख। जी हाँ, मुद्रा योजना में
तरुण श्रेणी के तहत ऋण की जो सीमा है यानी लोन की जो सीमा है वो 10 लाख है। और जिसको बजट 2025-26 में क्या किया गया है, एक नई कैटेगरी बनाया गया है, ठीक है, तरुण प्लस। क्या बनाया गया है, तरुण प्लस। और उसमें क्या कर दिया गया है, 10 से 20 लाख कर दिया गया। लेकिन अगर तरुण की बात आएगी तो 10 लाख ही आपका आंसर होगा मेरे भाई, लेकिन अगर तरुण प्लस की बात आएगी तो 20 लाख होगा। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, तो यह मुद्रा योजना के बारे में, ये शुरुआत होती है कब, अप्रैल 2015 में, ठीक है। और छोटे कारोबारियों को ऋण देने के लिए सुविधा प्रदान की गई, जिससे लोग अपना बिजनेस शुरू करें, ठीक है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री योजना मुद्रा योजना की शुरुआत, तो ये जो है अप्रैल 2015 में हो गई और नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा किया गया, ठीक है। हाल ही में जब इसका जो है 10 साल पूरा हुआ, यानी अप्रैल 2025 में इस योजना ने अपने 10 साल पूरे किए। अब तो 2026 चल रहा है, ठीक है, तो 11 साल हो गए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को 20 लाख तक का ऋण प्रदान करना है, ठीक है। अब इस न्यू बजट में 10 से 20 बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इसमें ऋण को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया। पहला क्या है, शिशु, जिसको 50,000 तक लोन दिया जाता है, छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं उनके लिए। और उसके बाद किशोर, किशोर जो 50,000 से 5 लाख तक का, ठीक है, उससे मतलब उससे बड़े वाले लेवल पर। उसके बाद फिर अगला नंबर आता है तरुण। तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है, ठीक है। और उसके बाद तरुण प्लस, तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक के ऋण की योजना है। इस योजना के बारे में आपको अधिक जानकारी लेना है तो PIB पोर्टल या मुद्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कुछ और चीज़ों के बारे में हम देखें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहाँ पर अप्रैल 2015 छोटे कारोबारियों को शिशु, किशोर और तरुण ऋण की सुविधा। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। नए उद्यमों को बढ़ावा देना और देश में नवाचार को जो है मजबूत समर्थन देना। पहल, ठीक है, ये 1 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। LPG सब्सिडी का सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT। तो पहल है क्या, इसके थ्रू क्या होता है कि जो LPG सिलेंडर का जो सब्सिडी है सीधे अकाउंट में जाएगा, ये है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कितनी मासिक पेंशन राशि की गारंटी है। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना भाई। तो अंडर द PM जो है श्रम योगी मानधन योजना, व्हाट इज द मंथली पेंशन अमाउंट ग्रांटेड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60। तो यहाँ पर है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। बताओ भाई सही विकल्प। सही विकल्प की अगर हम बात करें तो यह है 3,000। जी हाँ, यह असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को कम से कम न्यूनतम 3,000 की निश्चित मासिक पेंशन दी जाती है। कुछ प्रमुख जो है बुनियादी ढांचा और हरित विकास संबंधित कुछ योजनाएं हैं, उनको हम देखेंगे। भारत माला परियोजना जो 24 अक्टूबर 2017 को शुरू किया गया, स्वर्ण चतुर्भुज तथा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण गलियारा और राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया गया। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सौभाग्य योजना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत 100% विद्युतीकरण इसके अंतर्गत कराया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं गोवर्धन योजना, 2018-19 में शुरू किया गया। कचरे से वंचन यानी कंपोस्ट खाद और गोबर गैस का निर्माण कर ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना। अब हम आगे बढ़ेंगे भविष्य की ओर, सामरिक और तकनीकी सीमाओं पर। यहाँ पर देखिए एक योजना है हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना, जो कि 29 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया। स्वच्छ ऊर्जा और वैश्विक ग्रीन इकोनॉमी में भारत का नेतृत्व स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य रहा। सुदर्शन चक्र मिशन, अगर हम बात करें, घोषणा जो है 15 अगस्त 2025 को किया गया। रक्षा और सामरिक तकनीकी सशक्तिकरण की अभूतपूर्व पहल ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको इन क्वेश्चन संबंधित जानना चाहिए। डिजिटल इंडिया की बात करें तो ये 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। सरकारी कामकाज के डिजिटीकरण की नींव पर आज के भविष्य का निर्माण करना। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो है भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में यहाँ पर देखा, और उम्मीद करते हैं इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उनको सही करके आएंगे। इसी विश्वास के साथ इस वीडियो से विदा लेंगे। उससे पहले कहेंगे PDF के लिए आप जरूर अप्लाई करें, यानी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और टेस्ट क्विज में पार्टिसिपेट करें। नंबर है 9565272442, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।